Hello everyone. Today this is our third lecture of NDA. In this lecture we will discuss the continental drift theory which is given by the Alfred Wegener. तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग एनडीए के 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें मैंने आपको अर्थ से रिलेटेड जो उसके मोशंस होते हैं, रिवोल्यूशन, रोटेशन, समर सोलस्टिक, विंटर सोलस्टिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अभी हम लोग जो ज्योग्राफी है उसमें एक सेगमेंट है जियोमॉर्फोलॉजी का, वहाँ से आपके एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो उनको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिनमें से आपका सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कैसे हमारे जो ओशियंस हैं, ये आज जो दिख रहे हैं हमको, ये कैसे बने हुए हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें आपके एक सॉलिड पार्ट था जिसका नाम था आपके पेंजिया, ठीक है, और पेंजिया के चारों तरफ एक बड़ा ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम आगे स्पेंड हुआ वैसे वैसे जो ये पेंजिया था ये आपके 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोगों ने बोला अंगारा लैंड, और इसका जो सदर्न पार्ट है जब ये ब्रेक हुआ तो इसको हम लोगों ने बोला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो स्टूडेंट जो आज हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमको कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं वो किसके पार्ट है, आपके अंगारा लैंड के पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जनरली नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका यूरेशिया, यूरेशिया में आपका यूरोप प्लस एशिया, और जो आपका गोंडवाना लैंड है, ठीक है, इसमें आपके इसके पार्ट हो गए साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, और आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दीज आर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। स्टूडेंट जो ये टाइम था जब ये पेंजिया इससे अलग हुआ, ये जब पेंजिया आपका बना, तो ये वाला जो टाइम पीरियड था इसको हम लोगों ने बोला कार्बोनिफेरस एरा, यानी कि जैसे आज हमारे पास क्या है, कैलेंडर है, तो कैलेंडर में हमारे पास क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं, डेज होते हैं। ऐसे ही आपके जो ज्योग्राफिकल कैलेंडर है, जियोलॉजिकल आपके टाइमलाइन स्केल है, उसके अंदर जो हम लोग टाइम को डिसाइड करते हैं, तो उसमें से ये आपके हम लोग डिसाइड करते हैं उसमें एरा, इपोच, पीरियड, इस तरीके की कैटेगरीज हम लोगों ने उसमें बना रखी है। तो जो ये वाला टाइम पीरियड था इसमें ये जो ब्रेक हुआ ये हुआ कार्बोनिफेरस एरा में, ये ब्रेक हुआ। और उसके बाद आपके जो ये हमको डिवीज़न नज़र आया गोंडवाना लैंड का, ये आपका आया जुरासिक पीरियड में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब जो ये जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसके पीछे आपके जनरली फोर्सेस काम करती है। तो इसमें जो ब्रेक हुआ इसके पीछे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इसका इसमें रोल था। दूसरा आपके टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स बेसिकली आपके टाइड्स एंड एब्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा। तो ये 2 फोर्सेस थी जिनके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, ये डिवाइड आपके हुए। नेक्स्ट है आपका, तो जो ये थ्योरी दी थी स्टूडेंट आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये एक पर्सन थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी कब दी, आपके 1912 में ये थ्योरी दी थी। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। पेंजिया आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने और कौन सी फोर्स थी और कौन सा टाइम पीरियड था। अब आपके नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि जो आपका सी लेवल है, सी सरफेस है, वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। वो कैसे फैल रहा है, उसको थ्योरी को किसने दिया, उसको डिस्कस हमको करना है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
इसमें क्या है, जैसे आपके ये सी सरफेस है, तो इन्होंने माना, एक पर्सन थे, इसका नाम था हैरी हेस। तो हैरी हेस ने 1960 में इस थ्योरी को क्या किया, डेराइव किया, दिया, और इन्होंने बताया कि जो आपके जो सम ओशियन है, इसका जो सरफेस है क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे, तो जो वोल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा, यानी जो मैग्मा लावा बनकर बाहर आता है, और उससे क्या होता है, आपके यहाँ पे छोटे छोटे आपके क्या बन जाते हैं, कैनियंस, रिजेस वगैरह बन जाते हैं, और इससे आपका के जो सी सरफेस लेवल है, सी सरफेस लेवल है, वो क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है। और इसी से आपके क्या बन रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, और जो ओशियंस हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उन पर क्या बन दिखते हैं आपको, उनकी जो विड्थ है वो क्या है, थोड़ी चौड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है इनकी विड्थ। तो ये आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब बात करते हैं हम लोग प्लेट्स की। स्टूडेंट, जितने भी आपका पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। जनरली आपके जो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स हैं, ये आपके जब आपके अर्थक्वेक आता है तब हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ, उससे आप लोगों को समझाएंगे कि मेजर प्लेट कौन सी है और माइनर प्लेट कौन सी है। तो ये एक बेसिकली आपके वर्ल्ड मैप का रफली डायग्राम है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें मेजर प्लेट है हमारी, तो मेजर प्लेट है आपके, इनका जो नेम है आप लोगों, ये पर्टिकुलर कंट्री या कॉन्टिनेंट के ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इंडिया है स्टूडेंट, ये है आपकी मेजर प्लेट, इसका नाम है इंडियन प्लेट। नेक्स्ट है आपकी इसमें यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट आपकी ये वाली है, जो यूरेशियन प्लेट है स्टूडेंट, ठीक है, इसी से आपका क्या हुआ है, जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, जब यूरेशियन प्लेट आपके इंडियन प्लेट से टकराई तो आपके इंडिया में किसका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसको अभी हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकन प्लेट। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे जो प्लेट मिलती है हमको, वो कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। नेक्स्ट है आपकी पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट आपके यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, और ये कैसी प्लेट आपके ओशियनिक प्लेट है, यानी कि, और यहाँ पर भी आपके पैसिफिक प्लेट देखने को मिलती है। देन अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका आपके यहाँ पर अफ्रीका के नीचे, दिस इज अंटार्कटिका प्लेट। सुन, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में जनरली मैप लोकेशन से भी पूछा जा सकता है कि आपको एक छोटा सा मैप दे दिया जाएगा और उसमें ये आपको प्लेट को क्या करना पड़ेगा, उसमें लोकेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके मेजर प्लेट्स। अब आते हैं माइनर प्लेट्स पर। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो माइनर प्लेट से आता है। तो माइनर प्लेट में सबसे पहले आपके है अरेबियन प्लेट। तो अरेबियन प्लेट आपके जो इंडिया है उसके वेस्ट साइड में आपके ओशियन है, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में कौन सी प्लेट मिलेगी आपको, अरेबियन प्लेट देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फिलीपींस प्लेट। तो फिलीपींस आपका जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट का, एशिया का। तो यहाँ पर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा। आइलैंड कंट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कैरिबियन प्लेट। तो कैरिबियन प्लेट आपके यहाँ पर आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। इस एरिया पर आपको क्या मिलेगी, कैरिबियन प्लेट मिलेगी। तो जो कैरिबियन प्लेट है यहाँ पर आपके एक कंट्री भी है, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा में जनरली शुगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देन आपके नाज़का प्लेट। तो नाज़का प्लेट आपको जो साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट डायरेक्शन में जो प्लेट मिलेगी आपको, वो मिलेगी नाज़का प्लेट। देन है स्कोशिया प्लेट। तो स्कोशिया प्लेट आपको यहाँ पर मिलेगी।
स्कोशिया प्लेट के बाद आपके है कोकोकस। तो कोकोकस आपके जो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में कोकोकस प्लेट आपको मिलेगी, कोकोकस प्लेट। तो ये आपके माइनर प्लेट्स हो गई, ठीक है, और मेजर प्लेट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, ठीक है। इसमें प्लेट कैसे मूव करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली आपके किसी एक पर्सन ने नहीं दी, उसके पीछे आपके 2-3 ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने मिलकर इस थ्योरी को डिराइव्ड किया है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे इसके अंदर, कौन कौन से ज्योग्राफर्स थे, उसको हमको देखना है इसमें आपके। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसका जो मतलब ज्योग्राफर्स थे उनमें थे आपके हैरी हेस, होम्स, मैकेंजी, ठीक है, और आपके पार्कर, मॉर्गन भी थे। तो बेसिकली क्या है, जैसे आपके अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी, उसमें आपके जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए फिर आपके हैरी एस ने एक थ्योरी दी, सी स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टडी चल रही है। तो जो फर्स्ट थ्योरी आई थी उसका जो क्रिटिक्स था उनको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी दी गई, उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी दी गई। तो ये आपकी एक थ्योरी थी। इसमें आपके बेसिकली बताया गया है कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर बेसिकली जो उसके जो नीचे वाला पार्ट है एस्थेनोस्फेयर, इस पर क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, ऐसा इन्होंने माना था। और जो लिथोस्फेयर है वो किसका पार्ट है, आपके क्रस्ट का पार्ट है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड ए लिथोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात बताया गया है कि जो क्रस्ट है हमारी दो टाइप्स की होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड वन इज ए ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा। और ओशियनिक क्रस्ट जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर पर। तो 5 किलोमीटर अगर वो डेप्थ में जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है आपके, जब ये प्लेट्स अभी आपको डिस्कस करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती हैं हमारे। तो इसमें कुछ था नहीं, बस ये था कि जो प्लेट्स हैं वो किस तरीके से आपके बनी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेट्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्लेट्स। टाइप्स ऑफ प्लेट्स में बेसिकली सबसे पहले आपके कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होता है स्टूडेंट, आपके 2 प्लेट्स हैं, जैसे ए और बी, ठीक है। ये क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती है एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे, ये इधर से मूव कर रही है, ये इधर से मूव कर रही है, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में टकराएंगी, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और काफ़ी बार इससे अर्थक्वेक भी आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर हम लोग ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके जनरली, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट और आपके एक कॉन्टिनेंटल और आपके ओशियनिक प्लेट। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें आपकी ये प्लेट मूव करती है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये थी आपके यूरेशियन प्लेट, और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी आपके इंडियन प्लेट। तो जब ये दोनों प्लेटें क्या कराई, आपस में टकराई, ठीक है। तो टकराने से आपका क्या हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमालय फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी प्लेट से हुआ है, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट से हुआ है। अब जो
ओशनिक प्लेट थी, इसके अंदर आपके सपोज करो फिलीपींस क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, तो उसकी जो प्लेट्स हैं हम लोग जनरली ओशनिक प्लेट में काउंट करते हैं। और दूसरी प्लेट आपकी है पैसिफिक प्लेट। तो जब ये दोनों आपस में क्या कही टकराई, तो इससे आपके वहाँ पे बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है, आइलैंड फॉर्मेशन। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट है, इसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट में लेते हैं आपके जो अमेरिकन प्लेट्स थी, और ओशनिक प्लेट में आपके पैसिफिक प्लेट। तो जब आपके पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट से टकराई तो किसका फॉर्मेशन हुआ आपके, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर एक रॉक फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और इस रॉक का नाम दिया रॉकीज माउंटेन। और ये है आपकी एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो ये भी आपके साथ क्वेश्चन आ चुका है कि जो रॉकीज माउंटेन है कहाँ पर है, तो बताना है आपको रॉकीज माउंटेन आपके नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज माउंटेन आपके साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट। तो डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। पहले कन्वर्जेंट हो गई आपकी कन्वर्जेंट प्लेट, और दूसरी हो गई आपके डाइवर्जेंट प्लेट। तो डाइवर्जेंट प्लेट है, इसके अंदर बेसिकली आपके जो प्लेट्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो इससे क्या बने, आपके जो अटलांटिक ओशन है उसके अंदर रिजेस बने हैं। रिजेस होता है जैसे ये, अगर हम लोग सपोज करें ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका क्या है, यूरोप है, तो इन दोनों के कॉन्टिनेंट के बीच में आपका एक ओशन है जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन का आपको नाम इससे भी याद रखना है कि ये ओशन क्या बनाता है, एक एस शेप अल्फ़ाबेट बनाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इस स्टेटमेंट में कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो एस शेप के अल्फ़ाबेट बनाता है वो उसका नाम क्या है, तो अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में बेसिकली क्या है, इसमें रिजेस बने हुए हैं, ठीक है। रिजेस क्या होता है, आपके जो सी सरफेस होता है उसमें थोड़ी जो आपकी जो रिलीफ है वो क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, उसको बोलते हैं आपके रिजेस। थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट, इसको आप लोग पैरेलल प्लेट भी बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है। एक प्लेट आगे ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है, यानी कि इस तरीके से मूव करेंगी। तो इससे क्या होगा, कई बार वाइब्रेशन होता है और ये भी क्या करता है, अर्थक्वेक की कंडीशन को डेवलप कर देता है। तो ये था स्टूडेंट आपके कंप्लीटली प्लेट्स का। अभी हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ पर जितने भी लैंडस्केप बने हुए हैं, ठीक है, उनके पीछे कौन कौन से रीज़न है, कौन से आपके मूवमेंट्स होते हैं, तो उनका एक आपको छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो अर्थ मूवमेंट्स हैं, तो अर्थ मूवमेंट्स में आपके जनरली दो फोर्सेस काम करती हैं। एक है आपके एंडोजोनिक फोर्स और सेकंड है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजोनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में क्या है डिफरेंस है कि जो एंडोजोनिक फोर्स है, इससे जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं आपके डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। और जो दूसरा मूवमेंट है इसका नाम है आपके सडन मूवमेंट। तो इसमें बेसिकली आपके जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है, इसमें आपके जो मूवमेंट होता है वो बड़ा क्या होता है, स्लोली होता है। और इसमें जो मूवमेंट होता है सडनली होता है, और इससे आपके जनरली क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं।
अब जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट में बेसिकली ये जो अर्थ सरफेस है इसका एक पोर्शन क्या करता है ऊपर उठ जाता है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और ये हमारी जो अर्थ सरफेस है इसका एक पोर्शन क्या होता है नीचे हो जाता है तो इसको बोलते हैं आपके डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो जो अपवर्ड हुआ है इसी को बोलते हैं आपके अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो इससे आपके जनरली क्या बन जाते हैं प्लेन्स वगैरह या फिर प्लेन्स वगैरह बन जाते हैं, और जो आपके डाउनवर्ड मूवमेंट है इससे आपके शैलो प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सडन मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट से आपके बेसिकली अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, अब जो डायस्ट्रोपिक जो मूवमेंट है तो जो मैंने आपको बताया है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, इसके बीच में एक ये रह गया, यहाँ पर आएगा आपका एपिरोजेनिक मूवमेंट। एपिरोजेनिक मूवमेंट, ठीक है, ये इसका नाम है। सडन मूवमेंट आपके क्या होता है बहुत तेज़ी से होते हैं, इससे जो डिस्ट्रक्शन होता है जो नुकसान होता है हमको वो भी क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये इनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लोली होता है, यानी कि जो अपलिफ्टमेंट होगा ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसे ये डाउनवर्ड मूवमेंट है ये भी क्या होता है धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो एक्सोजेनिक फोर्स है बेसिकली इनका काम क्या होता है ये डिपोजिशन करती हैं। तो इसमें आते हैं हम लोग पढ़ते हैं ड्यूनिडेशन। तो ड्यूनिडेशन में आपके जन की जो अर्थ सरफेस है उसको क्या कर देते हैं ये साफ करते हुए जाते हैं। तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, एक है आपका वेदरिंग और दूसरा है आपका इरोजन। तो वेदरिंग में आपके अंदर क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसमें जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये रॉक्स होती हैं, इनका क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। इनका ब्रेक डाउन होता है और इनका ब्रेक डाउन कौन करता है आपके एयर और वाटर। ठीक है, तो एयर में आपके क्या हो गए विंड और वाटर में हो गया आपके रिवर। ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसमें क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ऐसा आपके रनिंग वाटर भी हो गया, ग्लेशियर भी हो गया, सी वेव्स भी हो गया। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस। इरोजन में क्या होता है आपके जब ये ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं आगे क्या होंगे डिपॉजिट होंगे। तो डिपॉजिट होंगे तो ये डिपोजिशन हो गया। ठीक है, अब दोबारा से ये क्या होगा वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू क्या होगा ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा शिफ्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं आपके इरोजन। ठीक है, अब आपके फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉल्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली फॉल्ट्स के आपके 4 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट एंड स्टेप फॉल्ट। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वो एग्जांपल में दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा टाइप का फॉल्ट होता है। तो फॉल्ट्स आपके जनरली क्या होते हैं कैसे बनते हैं, जब आपकी जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, फॉल्ट्स को आप लोग क्रैक्स से भी समझ सकते हो। क्रैक्स यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसमें क्या आ जाता है क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्ट्स बन जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो प्लेट्स हैं क्या करती हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाते हैं क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपके फॉल्ट्स। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल फॉल्ट। तो जो नॉर्मल फॉल्ट होता है इसमें बेसिकली यही आपके फॉल्ट होता है कि जो प्लेट है वो क्या करते हैं दो डायरेक्शन में क्या जाती है चले जाती है, इसको बोलते हैं आपके नॉर्मल फॉल्ट। सेकंड है आपका रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है आपके जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के आती हैं कन्वर्ज हो जाती हैं, पास में आती हैं, तो इसको बोलते हैं आपके रिवर्स फॉल्ट। थर्ड है आपके स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट में जिस तरीके से आपके पैरेलल मूवमेंट था उसी तरीके से आपके
एक प्लेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है नॉर्थ की तरफ और दूसरी प्लेट आपके साउथ डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको बोलते हैं आपके स्टेप फॉल्ट। देन आपका इसका नाम है स्ट्राइक फॉल्ट, स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट। फोर्थ आपका स्टेप फॉल्ट। इसमें यानी कि जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग करती हैं। इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, इसको बोलते हैं आपके स्टेप फॉल्ट। और ये क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। फॉल्ट हेल्प फॉर मेकिंग लैंडफॉर्म। अब ये जो फॉल्ट्स मैंने आपको समझाया है, इससे क्या होता है, आपके लैंडफॉर्म भी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लैंडफॉर्म बनते हैं तो उसमें सबसे पहले है आपके रिफ्ट वैली। लैंडफॉर्म्स हेल्प्स faults helps making landforms। तो सबसे पहले इसमें आपके जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो ये अर्थ सरफेस है हमारी, इसमें अर्थ सरफेस पे कोई पोर्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, ऊपर हो गया, और ये क्या करेगा, नीचे हो गया, और ये क्या करेगा, नीचे चले गया। यानी कि ये जो अर्थ सरफेस है इसमें इस तरीके का फॉल्ट बना, ये जो क्रैक हुआ, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हुआ, दो डायरेक्शन में क्रैक हुआ, जिसकी वजह से ये पोर्शन क्या हुआ, नीचे चले गया, और ये दो पोर्शन क्या हो गए, ऊपर उठ गए। तो इसको बोलते हैं आपके रिफ्ट वैली। जनरली जो आपके रिफ्ट वैली से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो अफ्रीकन वैली है, ठीक है, वो किस टाइप की वैली है, तो वो आपके रिफ्ट वैली है। जर्मनी में आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपके नर्मदा एंड तापी रिवर, नर्मदा प्लस तापी रिवर, ये भी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं। इसमें नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ये दो एक ऐसी रिवर हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, दे डू नॉट फॉर्म डेल्टा, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डेल्टा क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रैम्प वैली। तो रैम्प वैली में आपके क्या होता है, रैम्प वैली भी आपके रिफ्ट वैली की तरह ही है। इसमें भी सेम आपके ये जब अर्थ में क्या होता है, टेंशन होता है, तो जो प्लेट्स हैं वो दो तरफ मूवमेंट करती हैं, जैसे कर रही हैं, और इसमें एक पोर्शन क्या होता है, नीचे शिफ्ट कर जाता है, और दो पोर्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे ये पोर्शन ऊपर इधर गया तो ये ऑब्वियसली नीचे आएगा, और जो उसके साइड में है तो ये क्या कर देंगे, अपने आप भी अपवर्ड मूवमेंट में चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो रैम्प वैली का एग्जाम्पल हमको इंडिया में दिखता है, वो दिखता है ब्रह्मपुत्रा वैली में। तो ब्रह्मपुत्रा वैली बेसिकली आपके जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या है, एक रिवर भी है जो नॉर्थ ईस्ट में होकर फ्लो करती है। नेक्स्ट है आपके ब्लॉक माउंटेन एंड हॉर्स्ट माउंटेन। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं, आपके ये अर्थ सरफेस है आपके, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएंगे, ब्लॉक्स बन जाएंगे इस टाइप के। तो जो पोर्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन, और जो पोर्शन ये वाला है डेप्थ में, इसको बोलेंगे हम लोग हॉर्स्ट माउंटेन, ठीक है। अब जो ब्लॉक माउंटेन है उसके भी एग्जांपल आपके पूछा जाता है कि जैसे जर्मनी में एक माउंटेन है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। तो जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो किसका आपका पार्ट है, ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है। ऐसे ही आपके इंडिया में सतपुरा इज द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। और जो हॉर्स माउंटेन है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपके जो अर्थ सरफेस है उसमें इस तरीके के पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे वाला जो पोर्शन नीचे शिफ्ट हो गया इसको बोलते हैं ग्रेबन। इस तरीके के जो एग्जांपल हमको इंडिया में
नज़र नहीं आता है, इसमें यूरोप में नज़र आता है। यूरोप में एक माउंटेन है, इसका नाम है आपके वॉसिज माउंटेन। तो जनरली यूपीएससी पूछ लेता है कि वॉसिज माउंटेन कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको बताना है वॉसिज माउंटेन आपके कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक है। तो अर्थक्वेक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।